हेलो फ्रेंड्स। आई होप सो आप लोग कैसे हैं। और मैं आ गई हूँ अपना न्यू ब्लॉग लेके, एक दिव्यांश की लाइफ की कहानी पार्ट 2। तो मैं आप लोगों को उस जो मेरा पहला पार्ट बना था उसमें मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कि मैं बचपन में मैं क्या करती थी, कैसी थी, ठीक है। और किसी चीज़ को मतलब मैं हार नहीं मानती थी। मेरे फैमिली मेम्बर्स मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो मैं अपनी थोड़ा सा मैं अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में भी बताऊँगी। जैसे मेरे पापा मम्मी सब लोग मुझे बहुत वो कर, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके फैमिली में भी मतलब लोग बोलते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी कुछ चीज़ें ऐसे बोल देते थे, और कुछ कुछ चीज़ें बाहर के लोग बोलते, तो फैमिली वाले बोल देते। जब हम बड़े हो जाते, छोटे रहते हैं, तो उन चीज़ों को हम वो नहीं करते, अरे यार जल्दी जल्दी बड़े हो, ठीक है। और जब छोटे होते हैं तब हम किसी और चीज़ को चाहने की कोशिश करते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो हम किसी और चीज़ में। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि हर इंसान हर लाइफ में कुछ ना कुछ चाहना, कुछ ना कुछ करना हर इंसान का होता है, कि वो चाहे वो एक दिव्यांग ना हो फिर भी। वही मेरा भी है कि कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ चाहना। मैं लाइफ से मतलब ये नहीं है, मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, अपनी पढ़ाई की, बट हाँ मैं जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती थी शायद मैं दिव्यांग नहीं होती तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से कर सकती थी। और मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी। मैंने अपने आप से जो किया है वो मैंने अपने आप से करने की कोशिश की है। मुझे किसी ने नहीं ये किया कि आप ये करो, ठीक है। मैंने खुद से करी है, अपने दम पे करी है, और अपने आप से करने की कोशिश की है। और हमेशा पॉजिटिव वे में रहकर ही करने की कोशिश की है। रिश्तों को बहुत मायने दिए हैं। आज की जनरेशन रिश्तों को मायने बिल्कुल भी नहीं देती है, ठीक है। इवन जो आज के मेरे बच्चे भी हैं ना, वो भी मायने नहीं देते हैं, ठीक है। वो नहीं सोचते हैं कि रिश्ते बहुत मुश्किल से और बहुत प्यार से मिलते हैं। उसी के बेस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि मेरी लाइफ में रिश्तों का क्या और रिश्ते अगर आपके पास अच्छे होते हैं तो आप चाहे जितने भी मतलब किसी भी कष्ट में हो, किसी भी उसमें हो, अगर आपके पास अच्छा रिश्ता है ना, तो आप आसानी से ही उस चीज़ से बाहर आ जाओगे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपके पास अच्छा नहीं है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे बच्चा है छोटा, मतलब इवन थिंक कोई भी है आपका रिलेशन में कोई भी है, और वो अगर कोई भी एक अच्छा नहीं होगा तो आपका रिश्ता मतलब आप फेस हर टाइम पे फेस करोगे। तो मैं उसको बोलती हूँ, जैसे कि हम लोग जब छुट्टियाँ होती थी हम घर जाते थे। और प्लीज़ मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, मेरी और मेरी कहानी को अगर सुनेंगे। सबकी एक कहानी होती है, मैंने आपको एक दिन और बोला था कि हर किसी की लाइफ होती है, हर किसी की स्टोरी होती है, और हर इंसान से आप अच्छा बुरा हर इंसान से सीख सकते हो। हर इंसान के अंदर दो पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। तो हर इंसान से आप कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ एक, मैं नहीं कहती बहुत मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ या मैं बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ। मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान हूँ और बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं सिर्फ एक मतलब बताना चाहती हूँ कि इस तरह से लाइफ होती है, लाइफ संघर्ष है। क्या मुझे पेन नहीं होता? मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, मुझे भी पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। मैं भी चीज़ों को लेके कभी कभी हार जाती हूँ, लेकिन फिर मोटिवेट होती हूँ, फिर करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हारना नहीं सीखा है, मैंने मैंने हमेशा जीतना सीखा है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक कि जब हम लोग घर जाते थे अपने दादा दादी के, जब छुट्टियां होती थी हम लोगों की तो हम घर जाते थे। तो दादा दादी जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं,
अच्छे मीन्स सबको अच्छे मिलते हैं, सबको प्यार भी करते हैं। तो मेरे दादा दादी, मैं दादाजी से अपने बहुत अटैच थी। मेरे दादाजी अब हैं नहीं, पास्ट हुए बहुत साल पहले, जब मैं छोटी थी। इवन मैं 7th 8th में रही होंगी जब मेरे दादाजी ख़त्म हो गए होंगे। मुझे अभी अच्छे से याद भी नहीं है, लेकिन जो उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है ना, वो आज की जनरेशन है ना नहीं कर सकती थी। मेरे दादाजी हमें इतना प्यार करते थे, मेरे भाई को, मेरे को, कि मुझे ही नहीं, मेरे भाई को। जैसे आज बोलते हैं ना कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, लड़कियों को ये, मेरे बचपन से ही, मैं जब 3 साल की थी तभी मेरा पैर ख़राब हो गया था। पता चला मैं बिल्कुल ठीक ठाक बॉर्न हुई थी। मैं 3 साल तक बिल्कुल सही थी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अपने दोनों टांगों पे चल सकती थी, डांस करती थी, नाचती थी। ठीक है, मामा के घर गई तो वहाँ पर मेरे को फ़ीवर हुआ और पहले इंजेक्शन लगते थे, तो वो इंजेक्शन मुझे नहीं दिए गए। तो मुझे फ़ीवर हुआ, डॉक्टर ने, जब डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 24 आवर्स पहले इसको लेके आए होते तो ये ठीक हो जाती। लेकिन जो होनी होती है वो हो के रहती है, आप उसके लिए कुछ भी कर लो। चाहे वो 24 आवर्स पहले ले जाते तो भी डॉक्टर कुछ ना कुछ इशू करके बोल देते। वो तो नहीं लेके गए, उस कोई वो नहीं, वो हो गया। वहाँ से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है, मतलब अजीब सी वाली। ठीक है, लेकिन हाँ कि दादा, मैंने आपको बोला ना, मैं अपने दादाजी की बात इसलिए आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने दादाजी से अटैच थी। क्योंकि मेरे दादाजी ने जैसे आज के लोग होते हैं ना, वो लड़कियों को बोझ समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइफ में, दुनिया में, फैमिली में। मेरे दादाजी की बात जब भी आती है मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो मेरे दादाजी मुझे गोदी में बिठा के ना पूरे गांव में चक्कर लगवाते थे गोदी में लेके। और जबकि मेरा पैर भी ख़राब था फिर भी वो मेरे प्यार में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। और वो इतना प्यार करते थे और मोटिवेट भी करते थे, पता है, हमको सिखाते थे, सुरभि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम ऐसी लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, ऐसे दादाजी थे। और रिश्ते ना बहुत प्यारे होते हैं। जिनके भी दादा दादी हैं उनको अपने दादा दादी से प्यार करना चाहिए। ठीक है, अगर वो गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं तो उनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। या पेरेंट्स हैं, कोई भी हों, मम्मी पापा भी हों, ये सब लोग है ना बहुत नसीब से मिलते हैं। जिनके पास नहीं होते ना, आप उनसे पूछो, उनको पता होगा कि दादा दादी या फैमिली क्या है क्या नहीं है। जिसके पास नहीं है वही उस चीज़ का, मेरे पास पैर नहीं है, मुझे पता है कि मुझे किन किन चीज़ों का फेस करना पड़ता है। कभी मैं चीज़ों को उठाकर लेके चल नहीं सकती हूँ, मुझे इन सब चीज़ का रिग्रेट नहीं है। लेकिन हाँ, हर इंसान को थोड़ा सा तो लगता है ना कि मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ सब कुछ। लेकिन हाँ, कुछ टाइम ऐसा आता है, जैसे मेरा बेबी है, मेरी बेटी है छोटी वाली, मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसे स्कूल लेने जाऊँ, उसकी उंगली पकड़ के उससे लेके आऊँ, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ तो वहाँ तकलीफ़ होती है। अदरवाइज़ मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, हाँ थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है, अदरवाइज़ वैसे कुछ नहीं लगता। तो इसीलिए आपको जो मिलता है ना, मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि आपको लाइफ में जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहें, अच्छा रहे। ठीक है, क्योंकि हर इंसान के पास कमी है, हर इंसान के पास सब चीज़ है, लेकिन आपके पास जो नहीं है उसके लिए प्लीज़ रिग्रेट नहीं करें। जो है उसको, उसमें खुश हों, हैप्पी हों कि भगवान ने आपको इस काबिल समझा और आपको ये चीज़ें दी हैं। लाइफ हमसे लेती भी है, हमें देती भी है। तो ये मेरा लाइफ का वो है कि यहाँ पर मतलब सब ठीक था। ठीक है, उसके बाद मैं जब बड़ी हो गई, मैंने फिर अपना, मैंने बताया था आपको, टीचिंग की, 2-3 साल का कोर्स था, वो मैंने कंप्लीट किया। फिर टीचिंग पढ़ाने लग गई। मेरे फादर जॉब करते थे, मेरा भाई भी पढ़ रहा था। और उसके बाद मेरा भाई पढ़ रहा था और
हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था। मेरा भाई मतलब कभी भी उसने भी कभी किसी चीज़ की वो कमी नहीं हुई। और एक ब्रदर जैसा होता है ना, मतलब प्यार करता है, वैसा ही ब्रदर मेरा। हम एक इंसिडेंट और बताऊंगी। हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वो मेरा बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है। वो मेरा भाई है तो इसलिए ये शेयर करूँगी कि मतलब जो छोटे छोटे रिश्ते होते हैं, आज हम लोग उतनी बात नहीं करते, उतना एक साथ नहीं होते। सिर्फ कब मिलते हैं, जब फंक्शन होते हैं या त्योहार होते हैं तब मिलते हैं। और वो फ़ोन पे भी बात नहीं करता, वो थोड़ा रिज़र्व किस्म का है, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता है, रिज़र्व है बहुत। तो वो जल्दी फ़ोन वोन भी नहीं करता किसी को। लेकिन उसकी एक चीज़ बताऊँ, मेरा और उसका बॉन्ड बहुत अच्छा है। लड़ाई भी उतनी करता है, उतना प्यार भी करता है, सब चीज़ है उसका। तो हम लोग वैष्णो देवी गए तो मैं तो चढ़ नहीं सकती थी, तो हमने खच्चर किया, तो उस पर मैं बैठी। तो वो वहाँ तक हम लोग गए साथ में। मेरा ब्रदर मेरे साथ ही, मतलब छोटा था वो मुझसे, वो गया, मतलब मेरे साथ ही साथ वहाँ खच्चर से चल रहा था। वो खच्चर से लेके जा रहे थे, वही चले जा रहा था साथ में। एक और थे तो वो भी साथ में थे, 2 लोग थे, वो लोग चल रहे थे। हम लोग जब ऊपर पहुँचे, पहले पहुँच गए, तो उन्होंने बोला कि कैसे, मतलब अब मैं कैसे जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं इतना तो चढ़ाई नहीं चढ़ पाऊंगी यार। मैं डंडा लेके चलती थी, डंडे को पकड़ लेती थी और ऐसे स्लोली स्लोली चलने की कोशिश करती थी। अभी मैं स्टिक से चलती हूँ और पैर में कैलिपर पहनती हूँ। तो तब मैं ना कैलिपर तो पहनती थी, बट मोस्टली मैं डंडे से ही यूज़ करती थी चलने का, तो मैं चल लेती थी। अब नहीं चल पाती हूँ पकड़ के। तो थोड़ा सा कोशिश किया तो थोड़ी दूर तो मैं गई, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं चल पाई। तो मेरे भाई ने क्या किया, उसने मेरे को अपनी पीठ पे बिठाया और मुझे ना लेके गया, लेके मतलब ऊपर तक, जो वो है सांदी छत के ऊपर तक, जहाँ माता का वो है दर्शन करने का, तो वहाँ पुलिस वालों का बैरियर लगा हुआ था, वहाँ तक वो लेके गया। फिर उन्होंने हमें स्पेशली बोला कि आप यहाँ से, आप हैंडीकैप हो, आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया। लेकिन वो मोमेंट मैं आज तक लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ। मैंने जैसे अपने दादा की चीज़ें शेयर किया, वैसे वो मेरे भाई की है। वो चाहता तो मुझे लेके नहीं जाता, क्या करना था, लेकिन वो मुझे लेके गया, ठीक है। और बरा हम वापस आए, सबसे पहले हमने दर्शन कर लिए थे, मम्मी पापा बाद में पहुँचे। और भी हमारे रिलेटिव थे, वो लोग भी साथ में गए थे, तो मम्मी पापा बाद में पहुँचे। लेकिन हम लोग वापसी भी पहले ही आ गए, क्योंकि हमने पहले ही दर्शन कर लिए थे। तो जब हम लोग वापसी आए तो होटल में ले जाने के लिए, जब वहाँ से उतर के आए वही खच्चर से, तो रिक्शा मिलता है। अभी तो बहुत सारे वो हो गए, नीचे आके रिक्शा मिलता है। अब तो जाते हुए भी आप रिक्शा, ये सब बहुत फैसिलिटी हो गई। पहले वो भी नहीं लगे हुए थे, तारें नहीं लगी हुई थी, अभी तो तारें वगैरह भी लग गई है। तब फिर मैं गई, जब मैं उतर के आने लगी तो मेरा भाई, मैंने कहा भाई अब मैं तो रिक्शे पे भी नहीं बैठ पाऊँगी, आप क्या करूँ। बोला तूने मुझे परेशान कर दिया है, ठीक है। फिर उसने मुझे बिठाया, फिर रिक्शे पे, फिर हम लोग वहाँ से आए, ठीक है। और जब हम लोग वहाँ से आने लगे तो हम लोग वहाँ से आने लगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे होटल पे। तो मैंने कहा आप भाई कैसे चढ़ूँगी मैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि जो वो पकड़ना पड़ता है ना दोनों हाथों से खच्चर को। भगवान, जैसे बैक वैक सब लग रहा था, जैसे लग रहा किसी ने हमें ना इतना मारा है और इतना पेन हो रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कैसे, फिर भाई ने मेरे को फिर पद्दी पे बिठाया और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर लेके गया। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था वहाँ पर, मतलब फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और बेहोश हो गए, पता भी नहीं चला कब। तो ये था लाइफ का है कि आपके लाइफ में आपके अच्छे अच्छे कुछ लोग हों तो लाइफ बहुत लॉन्ग हो जाती है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये स्टोरी आपके साथ मैंने इतनी शेयर किया, और भी स्टोरीज़ है मेरी। तो आपकी अभी जर्नी में ये कहानी थी, ठीक है। तो ये आपको मेरा कैसा लगा ब्लॉग, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने कहा ना, आप मेरे को थोड़ा सा प्यार देंगे, थोड़ा सा सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट आज देंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और
अगर आप चाहते हैं कि मैं घर पे रहती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइम में ना थोड़ा वो हो गई हूँ, मैंने कहा सीखने को, तो मैं सीख रही हूँ। तो उस सीख में आप जैसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ज़रा सा 1% तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।